अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 120 पे टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं। आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले है हमारे पास सॉल्यूशंस। A solution is a homogeneous mixture in which the particles are individual molecules or ions distributed evenly throughout the surrounding fluid. Sizes of these particles are between 0.1 to 1 nanometer. Therefore, these particles cannot be seen by the naked eye, ordinary microscope, and electron microscope. These particles can pass through ordinary filter and ultrafilter papers. A solution is unable to scatter light. अब क्या है, सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या आयन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सराउंडिंग फ्लूइड में। साइजेस जो हैं इन पार्टिकल्स के वो 0.1 से 1 नैनोमीटर के दरमियान में होते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हम लोग नेक्ड आई, ऑर्डिनरी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ऑर्डिनरी या अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स में से पास किए जा सकते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर करते नहीं है, लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। फिर है कोलाइड्स। इन विंटर यू ऑफन ऑब्जर्व फॉग। विंटर में आप लोगों ने फॉग को ऑब्जर्व किया होगा। फॉग कंसिस्ट ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर। फॉग क्या होते हैं? इसमें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो होते हैं और वो एयर में सस्पेंड हुए हुए होते हैं। फॉग जो है वो क्या करती है? फॉग स्कैटर लाइट फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। क्या है? लाइट को स्कैटर करती है कहाँ से? जो ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स होती हैं उनसे। You might have observed that sunlight shining through a window is scattered by the dust particles. जो सनलाइट शाइन करती है विंडो पे वो स्कैटर्ड होती है डस्ट पार्टिकल्स के ज़रिए। उसके बाद फॉग एंड डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर आर कोलाइड्स। कोलाइड डिफर फ्रॉम द सोल्यूशन इन स्कैटरिंग लाइट। सोल्यूशंस कैन नॉट स्कैटर लाइट। अब ये कह रहे हैं कि फॉग और डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंड होते हैं एयर में, वो कोलाइड्स की एग्जांपल हैं। कोलाइड्स जो है वो सोल्यूशन से डिफर होते हैं किस फॉर्म में? स्कैटरिंग लाइट के ज़रिए। सोल्यूशन जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। अब कोलाइड क्या होते हैं? ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है टिनी पार्टिकल्स का। सब्सटेंस में जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं और वो डिस्पर्स होते हैं मीडियम के ज़रिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड। एक ये क्या कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, सब्सटेंस के जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं किसके ज़रिए? मीडियम के ज़रिए, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं? कोलाइड। अपेरेंटली कोलाइड लुक्स होमोजीनियस लाइक सोल्यूशन। देखने में ये होमोजीनियस लगते हैं सॉल्यूशंस की तरह। इन अ कोलाइड डिस्पर्स फेज इज लाइक सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब क्या है कि जो डिस्पर्स फेज होता है कोलाइड का उनको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस की तरह वो हमें नज़र आते हैं और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो हमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की तरह लगता है। कोलाइड्स आर जनरली ओपेक बट सम आर ट्रांसपेरेंट एज वेल। कोलाइड जो होते हैं वो धुंधले होते हैं जब लेकिन कुछ ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। द साइज ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम 1 to 10⁻³ नैनोमीटर। साइज इनका कितना होता है? 1 to 10⁻³ नैनोमीटर। दीज पार्टिकल्स कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। कोलाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं मिल्क, बटर, चीज़, जैम, जेलीज, हलवा, मायोनीज। ये क्या है? इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है हमारे पास सस्पेंशन। मिक्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड इन अ ग्लास ऑफ वाटर। यू विल ऑब्जर्व सैंड पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड एट फर्स्ट देन ग्रेजुअली सेटल टू द बॉटम। आप लोग देखते हैं जब हम सैंड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो पहले सैंड वाटर में हैंग नज़र आती है, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद वो सस्पेंड हो जाती है, सेटल हो जाती है बॉटम में। सच अ heterogeneous mixture containing particles large enough to be seen with the naked eye and clearly distinct from the surrounding fluid is called a suspension। क्या है? heterogeneous mixture है कोलाइड की तरह और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, इतने लार्ज होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसके अलावा क्लियर होते हैं, सराउंडिंग फ्लूइड में साफ हमें नज़र आते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंशन। Particles of a suspension are bigger than 10⁻³ nanometer and cannot pass through ordinary filter paper। 10⁻³ नैनोमीटर से साइज़ इनका ज़्यादा होता है और ये ऑर्डनरी फ़िल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते बिकॉज देयर लार्ज साइज। दे कैन स्कैटर लाइट लाइक कोलाइड्स। कोलाइड्स की तरह ये लाइट को भी स्कैटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टेबल है।
कंपैरिजन दिया हुआ है सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स का। अच्छा, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि सोल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होती हैं और कोलाइड भी हेट्रोजीनियस होते हैं। पार्टिकल साइज़ जो है 0.1 to 1 नैनोमीटर होता है, इनका 10⁻³ नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और इनका 1 to 10⁻³ नैनोमीटर साइज़ वेरी करता है। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम इनको नहीं देख सकते। ये विजिबल होते हैं नेक्ड आई के ज़रिए और ये इनविजिबल होते हैं नेक्ड आई के ज़रिए, और लेकिन जो विजिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम इनको देख सकते हैं, जबकि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप और नेक्ड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते। नंबर 4 पॉइंट्स है कि ये पार्टिकल्स ऑर्डिनरी या अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं और ये पास नहीं हो सकते। उसके अलावा पार्टिकल्स जो हैं ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते। ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, जबकि ये जो है सस्पेंशन लाइट को स्कैटर कर लेते हैं, कोलाइड भी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बॉक्स है, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस वी नीड फॉर आवर एग्जिस्टेंस आर सॉल्यूशंस। The air we breathe in is a gaseous solution containing N2O2, CO2 and rare gases. The water we use for drinking, cooking and washing is not pure. It contains dissolved gases and many minerals that are essential for our health. ये कह रहे हैं कि जो बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं हवा में, तो वो भी सॉल्यूशन होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और दूसरी रेयर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो वाटर हम लोग ड्रिंक करने के लिए, कुकिंग के लिए या वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी प्योर नहीं होता, उसमें भी डिज़ोल्व गैसेस होती हैं और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। इनफैक्ट नेचुरल वाटर इज़ अ लिक्विड सोल्यूशन। जो नेचुरल वाटर होता है वो भी लिक्विड सोल्यूशन होता है। बेवरेजेस, विनेगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स ETC आर लिक्विड सोल्यूशन। इसके अलावा जो बहुत सारे मशरूबात, विनेगर जो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो भी लिक्विड सोल्यूशंस होती हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, सैनिटरी क्लीनर्स, शैम्पू, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल ETC आर आल्सो लिक्विड सोल्यूशंस। इसके अलावा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, विंडो क्लीनर्स, सैनिटरी क्लीनर्स, शैम्पू, गैसोलीन वगैरह, ये सब भी लिक्विड सॉल्यूशंस में आते हैं। मोस्ट मेडिसिन्स आर डिस्पेंस्ड इन सॉल्यूशन फॉर्म। बहुत सी मेडिसिन भी सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती हैं। वी आल्सो यूज़ मैनी सॉलिड सॉल्यूशंस इन आवर डेली लाइफ्स। इसके अलावा बहुत से सॉलिड सॉल्यूशंस भी हम अपनी डेली लाइफ्स में यूज़ करते हैं। गोल्ड इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड कंटेनिंग सम कॉपर, ब्रास एंड स्टील यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। आप देखें गोल्ड जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है। गोल्ड इसमें कॉपर होता है जिसमें, और ब्रास और स्टील होते हैं जो यूटेंसिल्स बनाने के काम आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के काम आते हैं। बसेस, कार, ट्रेन्स ETC आर सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं किसके, मेटल्स के। उसके बाद पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स आर मेड ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। इसके अलावा जो एरोप्लेन्स के पार्ट्स होते हैं वो भी सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। डेंटल फिलिंग्स आर लिक्विड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स इन मरकरी। इसके अलावा डेंटल फिलिंग्स जो होती है वो भी लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। मरकरी के अंदर आपको पता है जो मेटल डिज़ोल्व होती है, मेटल्स को डिज़ोल्व करते हैं और वो फिर डेंटल फिलिंग में यूज़ करते हैं।